प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए परमेश्वर ने हमें दिया कि उसके वचन पर मनन करें। हम आज एक बहुत परिचित एक घटना पर मनन करने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो घटना है मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की गई, या और सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को शैतान द्वारा प्रलोभित किया गया। प्रभु यीशु मसीह को शैतान द्वारा पाप में गिराने की कोशिश की गई। हम सब बहुत प्रार्थना पूर्वक बैठे हैं कि परमेश्वर इस भाग से हमें महत्वपूर्ण सच्चाइयों को सिखा सके, हमारे हृदय के साथ व्यवहार करे और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ विजय और जयवंत जीवन जी सके। हम सब निकाल लेंगे मत्ती का 4 अध्याय और उसकी अच्छा होगा कि हम मत्ती का 3 अध्याय की 13 आयत से 4 अध्याय की 11 आयत तक पढ़ेंगे। जिसे भी अगुवाई हो जोर से जल्दी जल्दी पढ़े। मत्ती 3 अध्याय उसकी 13 आयत से 4 अध्याय की 11 आयत। बहुत ध्यान से पढ़िए क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम है, क्योंकि हम साथ में मनन करते हुए एक दूसरे से प्रश्न पूछते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु उसने विरोध करके उसे रोकने लगा। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के सामने समान उतरते अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात मेरा हार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिताजी, हम आपके पवित्र वचनों को पढ़ रहे हैं जो पूर्णतः सत्य है। प्रभु, हम आपके पुत्र के जीवन को पढ़ रहे हैं जिसने इस धरती पर ऐसा जीवन जिया जिसके लिए आपने गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु, उसी के समान हम भी जीवन जीना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु, उसके जीवन के गुणों से के विपरीत कई अवगुणों को हम अपने जीवन में देखते हैं। प्रभु, हम आपके पुत्र के समान कई बार दिखाई नहीं दिए। प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर। और प्रभु, आज जब हम इसका मनन कर रहे हैं, आप हमसे बात कर, व्यवहार कर और इस समय को अर्थपूर्ण बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। देखिए, हमारे लिए एक बहुत ही परिचित भाग है जिसका कई बार हमने
मनन किया है। लेकिन परमेश्वर के वचन की विशेषता है कि जब भी हम इसे बार बार पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग तरीके से यह हमसे बातें करता है, नई सच्चाइयों को कई बार सिखाता है, कई बार हमें पुरानी सच्चाई को याद दिलाता है ताकि हम उस पर चल सकें। प्रभु सहायता करे। ये घटना है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को शैतान द्वारा प्रलोभित किया जाता है, पाप में गिराने की कोशिश की जाती है, परीक्षा की जाती है। देखिए, ये एक बहुत सामान्य बात है एक मसीही विश्वासी के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जो जिसने प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता ली है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और इस धरती पर परमेश्वर को पसंद करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए पवित्र वचन बाइबल के आज्ञा अनुसार अपना जीवन जीना चाहता है। उस एक व्यक्ति के जीवन में ये बहुत सहज है या सामान्य बात है कि उसके जीवन में परीक्षाएं आए, प्रलोभन आए, है ना। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे अपना प्रभु मानकर अपना जीवन जिए। इसलिए वो क्या कोशिश करता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से एक विश्वासी को, एक शिष्य को भटका दे, गिरा दे और उसके जीवन का नाश कर दे। उत्पत्ति की पुस्तक से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक पढ़ते हैं तो शैतान के इस एक दुर्गुण को हम जरूर देखते हैं कि वो क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से लोगों को भटकाता है। उसने अदन की वाटिका में भी वही काम किया और हम उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी वही काम करते हैं। इसलिए उसका नाम क्या है, एक भरमाने वाला, है ना, वो भरमाता है। ठीक है, प्रभु सहायता करे। हम इस मनन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस भाग में से अगर हमें कुछ सच्चाइयों को समझना है तो इस घटना को अपने मन में एक कहानी के रूप में गढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार इस परीक्षा का सामना किए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह किस अवस्था में, है ना। देखिए, हम जब भी किसी प्रलोभन या परीक्षा में पढ़ते हैं, जब शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, तो हम सब अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं, ना। हमारी आत्मिक, हमारी मानसिक, हमारी आर्थिक और हमारी शारीरिक, ये सब अवस्थाएं निर्भर करती है कि हम उस परीक्षा में, उस प्रलोभन में कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे पेश आएंगे और हमारे विजय होने की संभावनाएं कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। ये किस पर निर्भर करता है कि हम किस अवस्था में हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भाग हमने पढ़ा उसके अनुसार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम आगे देखेंगे। आप बताइए कि प्रभु यीशु मसीह की अवस्थाएं क्या क्या है ना। वो मतलब अगर आप उनका अवलोकन करें उनके जीवन का, तो वो किस अवस्था में, बपतिस्मा होने से लेकर पूरी परीक्षा में उनके मानसिक हालात क्या है, शारीरिक हालात क्या है, आत्मिक अवस्था क्या है, बताएंगे एक एक करके जल्दी जल्दी। एक बात विलियम भैया ने बताई कि शारीरिक रूप से उनकी अवस्था ऐसी है कि वो भूखे और प्यासे। ठीक है, और वो अकेले हैं, बहुत बढ़िया। और वो शारीरिक रीति से मनुष्य देह में है लेकिन वो परमेश्वर है। और सब देख देख के बता सकते हैं आप बाइबल में, जंगल में है और जी रेगिस्तान में है। और उनकी आत्मिक अवस्था के बारे में कुछ, जी परमेश्वर के
परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं? वो उपवास में है ना? वो भूखे इसलिए हैं क्योंकि वो उपवास में है ना? तो वो उपवास में है, ठीक है। और प्रभु पवित्र है और वो जो आज्ञा थी कि बपतिस्मा यूहन्ना के माध्यम से उस समय मिला था, उसी समय यानी परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने भी वहाँ पे उन्हीं के हाथों से बपतिस्मा। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपना जीवन जी रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये कुछ और चीज़ें हैं, आपने बिल्कुल सही बताया सबने। उनका बपतिस्मा हुआ है, आत्मिक अवस्था की बात की जाए तो उनका बपतिस्मा हुआ है और परमेश्वर ने प्रकट किया है कुछ देर पहले ही कि ये कौन है, मसीहा है और मेरा प्यार बेटा है, और ऐसा बेटा है जिससे मैं पसंद हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं प्रसन्न भी हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जिस बेटे को हम प्यार करते हैं, बेटी को प्यार करते हैं, कई बार वो दुख का कारण बन जाते हैं उनके अनाज्ञाकारिता के कारण। लेकिन ये एक ऐसा पुत्र है जो प्यारा भी है और बाप को खुश करने वाला भी है। उसके बाद वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है ना, और वो वचन से भरपूर है। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि परीक्षा की घड़ी में उन्होंने वचनों का उपयोग किया, है ना। उसके बाद उनकी मानसिक अवस्था को देखा जाए तो उनकी मनोदशा परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना है ना, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लेके भी आज्ञा मानी और वो आत्मा के चलाए जो है परीक्षा के लिए गए। फिर जैसा कि आपने बताया कि वो भूखे और प्यासे हैं। देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये जो अवस्था है जो अभी हम मनन कर रहे हैं, इसके साथ वो परीक्षा में गए हैं, है ना। इस हालात में है वो। देखिए, हमारे जीवन में प्रलोभन या परीक्षाएं कभी भी आ सकती है, अचानक आ सकती है, धीरे धीरे आ सकती है। लेकिन एक व्यक्ति को अपने एक विश्वासी को अपने जीवन को उस प्रलोभन या परीक्षा के लिए पहले से तैयारी करके अपने जीवन को जीना है। प्रभु यीशु मसीह उस प्रलोभन, शैतान द्वारा उस प्रलोभन परीक्षा में इसलिए विजय हो पाए क्योंकि आत्मिक रीति से हम उन्हें परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं और परमेश्वर के वचन और सामर्थ्य से भरे हुए एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। जबकि उनकी शारीरिक या जो बाहरी भौतिक परिस्थितियां बहुत नकारात्मक थी, लेकिन इसलिए कि वो आत्मिक सामर्थ्य से भरे थे, इस परीक्षा में विजयी हो पाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक पद को पढ़ते हैं, 4 अध्याय और उसकी 3 आयत। जल्दी से पढ़ें, परीक्षा आरंभ हो रही है। तब परखने वाले के पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब देखिए, परखने वाला कौन है? शैतान है ना। और शैतान आके क्या कहता है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से रोटी बना ले। देखिए, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब ऐसा समझ में आता है कि शैतान ऐसा बोल रहा है, यदि तू पुत्र है तो बना ले। परंतु इसके मूल अर्थ जो यूनानी भाषा है ना, उसमें ये जब लिखा गया तो उसका मूल अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह को शैतान इस प्रकार कह रहा है, इसलिए कि तू प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है, तू तो प्रभु यीशु मसीह का माफ़ कीजिए, इसलिए कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तो रोटी बना लो पत्थर से। आप समझ रहे हैं? इस भाव में लिखा गया। मतलब शैतान जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है और वो प्रभु यीशु मसीह को बोल भी उसी तरीके से रहा, क्या कि इसलिए कि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर से
रोटियां बना लो। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं, किस अवस्था में अभी, किस चीज़ की ज़रूरत है उनको? भूखे हैं, है ना, भूखे हैं। और शैतान क्या बोल रहा है? भूख लग रही है ना, तो क्या करो, परमेश्वर के पुत्र हो आप, तो क्या करो, पत्थर से रोटियां बना लो। देखिए शैतान के कई शैतान के चालों को या किस हथकंडों से, किस धूर्तता से वो विश्वासियों को फंसाता है, उसके अवगुणों को हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि शैतान गलत या गंदी बातों का प्रलोभन देता है। अब यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह को जो प्रलोभन दे रहा है वो गलत बात है या गंदी बात है? क्या लगता है आपको? हैं? रोटी बनाना गलत बात है क्या? प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से अगर रोटी बनाते तो रोटी बनाना गलत बात है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया था, रोटी बनाई थी ना? बनाई थी। तो रोटी बनाना गंदी बात नहीं है, गलत बात है क्या? हाँ, गलत बात भी नहीं है। जिस अवस्था में, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं मनाई? हाँ, तो मतलब उसने गलत बात के लिए उकसाया। मतलब शैतान यहाँ पर गंदी बात नहीं परंतु गलत बात की ओर प्रभु यीशु मसीह को धकेल रहा है या प्रभु यीशु मसीह को प्रलोभित कर रहा है कि आप गलत काम करो। देखिए हमारे जीवन में है ना, हमें केवल अच्छा या बुरा, सही या गलत से बढ़कर उत्तम सर्वोत्तम क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। कई बार शैतान जो है हमें सीधे सीधे कुछ गंदे प्रलोभन में नहीं फंसाता। कई बार वो ऐसी बातों को हमारे सामने लाके रखता है जो गंदी ना दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्या है, गलत है। एक विश्वासी होने के नाते वो गलत है। देखिए आदन की वाटिका में भी उसने क्या किया, है ना, उसने फल खाने को बोला। फल खाना बुरी बात थी क्या? नहीं, परंतु उसने क्या बोला, गलत फल खाने के लिए उकसाया। आप समझ रहे हैं प्रियो, हमें अपने जीवन में जब भी हम कुछ निर्णय लेते हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो इस बात को जांचना है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सही या उत्तम बातों को चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे। केवल इतना निर्णय लेना काफ़ी नहीं है कि ये गलत है या ये तो गंदा है या नहीं गंदा है, नहीं, सही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है कि नहीं है, ये जांचना। हम इस पे और आगे बात करेंगे। दूसरी बात, शैतान के एक और अवगुण को हम यहाँ पर देखते हैं या एक धूर्त चाल को देखते हैं जो वो हमारे लिए इस्तेमाल करता है। वह हमारे हालातों को जानता है और उसे प्रभावित भी कर सकता है। देखिए वो प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहा है, रोटी बना लो। मतलब उसको मालूम है ना कि प्रभु यीशु मसीह को किस चीज़ की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह भूखे हैं। एक बात याद रखना कि जब आप अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं ना, जब हम अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं तो परमेश्वर भी जानता है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और शैतान भी जानता है कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। शैतान हमारे मन के अंदर नहीं झांक सकता, लेकिन जो हम ये जीवन जीते हैं, बाहरी हमारे मुंह से जो बोलते हैं, हम जो कार्य करते हैं, ये सब शैतान देखता है। शैतान को मालूम है कि हम क्या नौकरी करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, क्या करते हैं। वो हमारे हालातों को जानता है और उसे प्रभावित भी कर सकता है। अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं, है ना, शैतान जानता था कि अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा है। अय्यूब जो है बहुत समृद्ध है आर्थिक रीति से, पारिवारिक रीति से। उसने क्या करा, अय्यूब के हालातों को प्रभावित किया, है ना, किया ना। उसने परमेश्वर से अनुमति मांगी कि मैं इसके हालातों को बदल दूंगा तो ये क्या करेगा,
पाप करेगा। प्रियो, शैतान हमारे हालातों को जानता है और काफ़ी हद तक जो हम मुंह से बोलते हैं, निर्णय लेते हैं, वो हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे बुद्धि में क्या चल रहा है, ये भी टटोलने की कोशिश करता है। एक बात याद रखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान हमारे मन को नहीं जानता है ना। विचार, हमारे विचार जो हमारे अंदर पनपते हैं, केवल परमेश्वर के पास सामर्थ्य जानने की, वो शैतान नहीं जान सकता। लेकिन हमारे निर्णय, हाव भाव, हमारी बातें, हमारे दिनचर्या से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सावधानी से अपने जीवन को जिएं, अपने हालातों को भी हम संभाल के रखें कि शैतान उसे गिराने में अवसर न बना सके। उसके बाद हम देखते हैं कि शैतान एक अवसरवादी है ना। हम एक हिंदी में कहावत बोलते हैं, मौका देखकर चौका मारना। शैतान भी ऐसा ही है, वो मौका देखता है और मौका देखकर फंसाता है। देखिए पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ पाए। इसलिए क्या करना है, क्या लिखा है वहाँ पे, सचेत और सावधान रहना। देखिए कई बार है ना, हम शैतान के द्वारा प्रलोभन में और पाप में इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हमने ही उसे अवसर बनाकर दिया है। उस अवसर का वो फ़ायदा उठाकर हमें फंसा लेता है, तो वो अवसरवादी। उसके बाद एक मुख्य बात और हम देखते हैं, शैतान जो है हमें पाप में गिराने के लिए, प्रलोभन देने के लिए हमारी भूख का इस्तेमाल करता है। समझ रहे हैं? हमारी भूख मतलब वो भूख केवल भोजन की नहीं हो सकती, परंतु हमारी लालसाएं, हमारी आदतें, हो सकता है हमारी जो इच्छाएं है उसको यहाँ पर भूख करके लिखा गया है। जिस चीज़ की हमें भूख होगी, पैसे की, सांसारिक मनोरंजन की, कुछ आदत है अगर खाने की, कुछ व्यसन खाने की, कहीं जाने की, है ना, किन चीज़ों में हम समय देते हैं, किस चीज़ को करने में हमें बहुत मज़ा आता है ना, वो हमारी भूख है। तो जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा ना, शैतान उसी को लेकर हमें प्रलोभित करेगा। यहाँ पर वो जानता था प्रभु यीशु मसीह को किसकी ज़रूरत है, किसकी इच्छा है, उसके अंदर किसके डिज़ायर्स, किस चीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह के मन में लालसा उत्पन्न हो रही है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, खाना खाने की, है ना। शैतान ने उसी भूख को इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रलोभन रखा। हम यहूदा इस्करियोती को के जीवन को देखते हैं, इस्करियोती के जीवन को, कि उसके अंदर पैसे की भूख थी। क्या हुआ, शैतान ने उसी पैसे का इस्तेमाल करके उसे गिरा दिया। आप समझ रहे हैं? हम जैसी लालसा पालेंगे ना, वैसे ही उसी लालसा को शैतान अपने तरीके से यूज़ करके हमें पाप में गिरा देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बीच बीच में टटोले कि मैं जिस दिनचर्या को जी रहा हूँ ना, उसमें मैं किस भूख को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन सी इच्छा और कौन सी अपनी डिज़ायर से जिनको तृप्त करने के लिए ज़्यादा समय देता हूँ, परिश्रम करता हूँ, या मेरा फोकस किस चीज़ को तृप्त करने में लगा रहता है। अगर वो सही दिशा में है तो अच्छी बात है, सावधान रहना। अगर वो गलत दिशा में, तो याद रखना शैतान उसके द्वारा फंसा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षा का कैसे सामना किया, क्या लिखा है
पढ़िए 4 अध्याय 4 आयत। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब शैतान के इस प्रलोभन को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ठुकरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की सलाह को ठुकरा दिया कि वो पत्थर से रोटी बनाए। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कुछ समस्या है क्या? अगर प्रभु यीशु मसीह बना लेते तो आपकी समझ में क्या गलत है? आपको क्या लगता है अपनी समझ में? कभी ऐसा सोचा है? इस प्रश्न में कभी सोचा है कि बना भी लेते तो मतलब दिक्कत क्या थी? कुछ गलत बना के खा ली। हाँ, गलत है। देखिए, एक बात सही बताया अंकल ने कि एक तो वो शैतान की आज्ञा मानना जैसा एक बात होती है ना, तो इसलिए वो गलत है। बिल्कुल सही। और कुछ कभी सोचा तो होगा ना इस बात पे? वो एक गलत बात है। तो आपका प्रलोभन जब आया उसी समय यीशु मसीह ने उसे वहीं पर रोक दिया। बिल्कुल ठीक। आप सभी के उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए, आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने हर बार अपना परिचय किस रूप में दिया? मैं क्या हूँ? मनुष्य का पुत्र। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला क्या? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र? ये नहीं, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। देखिए, इस समय पर जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है, इस समय पर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य देह में मनुष्य के समान और मनुष्य के लिए जीवन जीने आए हैं। निश्चय वो इस देह में भी ईश्वर हैं, परंतु उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया है। ईश्वरत्व के सारे गुण और सामर्थ्य उनके अंदर है। इसीलिए तो शैतान बोल रहा है कि पत्थर से रोटी बना लो, क्योंकि वो सामर्थ्य उनके अंदर अभी भी है। परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अधीन और समर्पण के कारण वो एक मनुष्य देह में है। उन्होंने अपने आप को मनुष्य की सीमाओं में बांधे रखा है। अब शैतान क्या बोल रहा है? शैतान बोल रहा है तुम परमेश्वर हो, मनुष्य की तरह पेश आने की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं? ये है समस्या। अगर प्रभु यीशु मसीह पत्थर से रोटी बना लेते तो क्या ये मनुष्य का काम है? नहीं, ये परमेश्वर का काम है। और वो किसके लिए कर रहे हैं? किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर देते, ठीक है, तो जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होता तो आज हम लोग क्या बोलते? वो बलिदान सच्चा एक बलिदान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह पत्थर से रोटी बना सकते हैं, वो तो क्रूस के बलिदान में भी अपने आप को क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब उसके दर्द और पीड़ा से सहने से अपने आप को बचा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आपको कोई, आपके पास ऐसी ताकत हो कि आपको कोई चाकू से मारे, पेट में घुसा दे और आपको कुछ नहीं होगा, तो आप आराम से लोगों को बोले कोई भी मारो, मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण मनुष्यत्व के जीवन काल से और उसके बलिदान से जुड़ी हुई एक परीक्षा है। शैतान ऐसा देखने से नजर नहीं आता, पर मनन करने से समझ में आता है कि ये गंभीर बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने रोटी बनाने से मना कर दिया। दो मुख्य पाठ हम प्रभु यीशु मसीह के प्रत्युत्तर से सीख सकते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने पिता की योजना और इच्छा को महत्व दिया। मनुष्य बनकर जीना है। देखिए, हमारे जीवन में हमें इस बात का बोध होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस धरती पर क्यों जी रहा हूँ
किसके लिए जी रहा हूँ। इस धरती पर अगर मैं इस अवस्था में हूँ तो क्यों हूँ? परमेश्वर ने मुझे इस अवस्था में रखा है। देखिए, अगर हम अपनी ही कलीसिया की बात करें तो सब लोग अलग अलग अवस्था में, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बच्चे हैं। कुछ लोग अच्छे जॉब करते हैं, किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है। कोई आराम की नौकरी करते हैं, कोई बहुत परिश्रम की नौकरी करते हैं। कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहाँ पर थोड़ा मान सम्मान मिलता है, और कई हमारे भाई बहन ऐसी नौकरी करते हैं जहाँ पर आसानी से कोई उनको इंसल्ट या बेइज्जती कर देता है। एक बात समझना जरूरी है कि मैं जहाँ भी हूँ परमेश्वर के नियंत्रण में हूँ, और परमेश्वर ने इस अवस्था में मुझे रखा है, और इसी अवस्था में परमेश्वर मुझसे अपनी सेवा लेगा। इसी अवस्था में परमेश्वर मुझसे आज्ञाकारिता चाहता है, और इसी अवस्था में मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा और योजना को महत्व दिया। उन्होंने इस बात को महत्व नहीं दिया कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने इस बात को महत्व नहीं दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ या नहीं हूँ। उन्हें इस बात को जाना कि मैं यहाँ पर ये सब करने नहीं आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं मनुष्य देह में मनुष्य का जीवन जीकर मनुष्य के बदले में पूर्ण मनुष्य की भावनाओं, दर्द, संवेदनाओं के साथ अपना बलिदान क्रूस पर दे दूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है ना, वो बहुत कीमती है। वो उसकी तैयारी, उस देह जो उस दिन बलिदान हो, उसकी तैयारी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन से आरंभ होती है। उसने अपने जीवन को एक पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक एक देह के मेमने के रूप में तैयार किया ताकि उस दिन वो बलिदान कर सके। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक भूख से आत्मिक भूख को ज़्यादा महत्व दिया, है ना। प्रभु यीशु मसीह भूखे थे, निश्चय उन्हें भोजन की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मिक भूख को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने अपनी शारीरिक ज़रूरत से ज़्यादा आत्मिक ज़रूरत को, उन्होंने शारीरिक बातों के महत्व से ज़्यादा आत्मिक बातों के महत्व को चुना। देखिए, हम सब के पास है ना, परमेश्वर ने शारीरिक, मानसिक डिज़ायर्स, इच्छाएं दी है ना। तभी तो हमारी इच्छा होती है अच्छा खाना खाने की, अच्छा पहनने की, धन की, है ना। ये सब इच्छाएं हमारे पास होती। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर ने हमें आत्मिक इच्छाएं और अच्छी इच्छाएं भी डाली। हमें चुनना होगा, समय समय पर हमें चुनना होगा कि मैं अपनी शारीरिक समृद्धि, शारीरिक इच्छा के लिए जीऊँगा, इस समय पर मैं अपनी शारीरिक इच्छा को तृप्त करूँगा, या मैं अपनी आत्मिक इच्छा और आत्मिक जीवन के लिए शारीरिक इच्छा को मारूंगा, उसको सहूँगा। इसको समझने के लिए एक भाग पढ़िए, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 4 और 6। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 4 और 6 आयत। जल्दी से पढ़े जिन्हें, गिनती 11 अध्याय 4 और 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? खाने के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या खाना है? मटन और मछलियाँ खाना है। वो इस बात को भूल गए कि परमेश्वर ने इस हालात में लाने वाला कौन है। इस्राएलियों को इस हालात में लाने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है जो उन्हें लेके चल रहा है।
परमेश्वर ने उन्हें भूखा रखा है क्या? नहीं। भरपेट है क्या खाने के लिए कि कम है? कोई भाई अगर 10 रोटी खाता तो उसके लिए 10 है, जो 2 खाता उसके लिए 2 है ना? क्या है खाने के लिए? मन्ना है। जो जरूरी है, आवश्यक है, परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ दिया, पर उनको किस चीज़ की भूख है? उनको किस चीज़ की लालसा है? देखिए, उनकी भूख की जो वास्तविक लालसा है उसको तृप्त करने के लिए परमेश्वर ने मन्ना दिया है। मन्ना बहुत एक पौष्टिक भोजन था जो उस मरुभूमि में चलने के लिए उन्हें सामर्थ्य देता था, भोजन देता था, बल देता था, पौष्टिकता देता था। लेकिन उनका मन शारीरिक लालसाओं से भरा है, इसलिए क्या मांग रहे हैं? मन्ना नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मटन और मछली चाहिए। अब मैं जब इस भाग का मनन कर रहा था तो एक बात परमेश्वर ने मुझे सिखाई। यहाँ पर एक और व्यक्ति है ना, जिसके अंदर मटन खाने की और मछली खाने की भूख नहीं। बता सकते हैं कौन? मूसा है ना? उसके अंदर है क्या मटन मछली खाने की भूख? नहीं। अब मेरी एक बात का जवाब दीजिए, ये मटन मछली कब खाते थे इजरायली? और ये सब बढ़िया लहसुन और जिसकी बातें कर रहे हैं डिशेस का, अच्छी अच्छी डिशेस कहाँ खाते थे? कहाँ खाते थे? मिस्र में खाते थे, बढ़िया रेसिपीज मिलती थी। और मूसा कहाँ खाता था ये सारी चीजें? हैं? मूसा भी मिस्र में खाता था। अब मुझे बताइए कि सबसे स्वादिष्ट मटन और मछली किसने खाए होंगे? क्यों? क्योंकि राजमहल में था। सबसे बढ़िया डिश अगर कोई खाता होगा मटन मछली की और लहसुन, सबसे उत्तम लहसुन किसके घर में जाती होगी? मूसा के घर में। इस्राएली तो गुलामी में थे, जैसे तैसे जो मसाला कम ज़्यादा मिला खाते थे। ये इसके खाने से पहले खाना टेस्ट किया जाता होगा कि उत्तम है कि नहीं, तभी मूसा को परोसा जाता होगा। मूसा को भूख नहीं है ना? मूसा के अंदर याद नहीं आई कि यार यहाँ का मन्ना ये खा रहे हैं, महल में बैठे बैठे ठंडे में एसी में मैं क्या खाता था? मटन मछली खाता था। उसको नहीं याद आ रही। क्यों नहीं याद आ रही? कि उसके अंदर क्या, किस चीज़ की भूख है? परमेश्वर के वचन को मानने की, परमेश्वर के लिए जीने की भूख। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जैसी भूख पालेंगे ना, हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। आप लिख लीजिए, आप जैसी इच्छाओं को पालेंगे, पपोलेंगे, आप जैसी भूख को अपने अंदर पनपने देंगे, उसी भूख को आप तृप्त करने के लिए जिएंगे भी, परिश्रम भी करेंगे। मूसा है जो उस मरुभूमि में मन्ना खा के तृप्त है, संतुष्ट है, जिसने सबसे उत्तम भोजन खाया है। और जिसने सबसे बचा कुचा और कभी स्वादिष्ट कभी ऐसा ही भोजन खाया, वो क्या करें? हमको मांस खाना, हमें मछली खाना। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम आत्मिक भूख के, आत्मिक लालसाओं के भूखे और प्यासे बने। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का सुसमाचार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप लिख लीजिए। 5 अध्याय उसकी 6 आयत में, मत्ती 5:6 में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य कौन है? जिनके अंदर किसकी भूख है? जिसके अंदर आत्मिक भूख है, जिसके अंदर परमेश्वर को प्यार करने की, उसके वचन को पढ़ने की, उसकी आज्ञा मानने की भूख है। जिसके अंदर वो भूख है ना, वो लोग धन्य है, क्योंकि वो तृप्त भी किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में बूझा और ठंडापन महसूस करते हैं। कई बार हमें समझ लगता है कि हम वचन को पढ़ नहीं पा रहे, सीख नहीं पा रहे। परमेश्वर के वचन में के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर भूख नहीं है।
आप उस भूख के को मिटाने के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आत्मिक रीति में तृप्ति नहीं है, तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, स्वाद नहीं है। जिस दिन उस भूख को मिटाने के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, मैं बताना चाहता हूँ मूसा की नाई मन्ने में भी स्वाद और आनंद आएगा। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रलोभन क्या बोलता है शैतान? 5 से 7 आयत पढ़ी। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। अब यहाँ पर शैतान दूसरी प्रलोभन दे रहा है, क्या करो? अपने आप को क्या करो? देखिए ये शैतान जो है कितने कंगूरे थे मालूम है? मुझे ऐसा ध्यान आता है शायद 3 या 4 वो कंगूरे थे। तो शैतान मतलब बाइबल जो पंडित लोग हैं उनका मानना है कि शैतान उनको एक ऐसे कंगूरे पे ले गया जहाँ से अगर वो प्रभु यीशु मसीह गिराते हैं अपने आप को, तो जितने भी लोग वहाँ एकत्रित हैं वो मंदिर में और जो यरूशलेम के उस स्थान के आसपास है, वो सब प्रभु यीशु मसीह को आसानी से देख पाएंगे। अब शैतान प्रभु यीशु मसीह को प्रलोभन दे रहा है कि तू एक सनसनीखेज एकदम बिल्कुल एकदम छा जाने वाला चमत्कार करो, ठीक है? और क्यों करो ऐसा? अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? तुम गिरोगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि क्या होगा कि हाथों हाथ तुम्हें उठा लेंगे, है ना? ऐसा लिखा है ना, हाथों हाथ उठा लेंगे, चोट पहुंचेगी नहीं। तो ऐसा कर दो। तो अब देखिए शैतान जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को गलत रीति से अपने आप को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहा है, पहली एक बात। दूसरी, वो वचन का दुरुपयोग करने के लिए अपने स्वार्थ और अपनी इच्छा के लिए अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ का प्रयोग करने के लिए उकसा रहा है। देखिए वचन में क्या लिखा है, सही वचन में क्या लिखा है? भजन 91 11-12 पढ़िए। क्या लिखा? वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। 11 से पढ़ रहे हैं क्या हम? हाँ हाँ 91 से 11। हाँ। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए क्या लिखा है वचन में कि कब क्या आज्ञा देगा परमेश्वर? हाँ, नहीं, जहाँ कहीं तू जाए तो वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे उठा लेंगे, तुझे ठेस नहीं लगे। अब शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह के सामने वचन रखा तो क्या गायब कर दिया? इसमें से कौन सा हिस्सा गायब करके बोल रहा है शैतान? जहां कहीं तू जाए, है ना? उसने एक लाइन हटा के पूरे वचन का अर्थ ही बदल दिया। बस उसने क्या बोला कि स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे, ठेस न लगे। क्या भजन में ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। भजन में ऐसा लिखा है, जहाँ कहीं जाए परमेश्वर दूतों को आज्ञा देगा कि तुझे संभाले ताकि ठेस न लगे। ऐसा नहीं लिखा कि कहीं से भी कूदते फिरो, परमेश्वर आज्ञा देगा तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। देखिए कितनी धूर्तता से, गलत तरीके से वो परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। तो पहली बात हम यहाँ पर उसके अवगुण को ये देखते हैं, वो वचन को गलत तरीके से हमारे सामने पेश करता है या तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छा के लिए यूज करने के लिए उकसाता है। अदन की वाटिका में भी उसने वचन को तोड़ मरोड़ करके हवा को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उकसा दिया। आज भी गलत शिक्षाओं के द्वारा, इसलिए हम शुक्रवार की सभा में बार बार गलत शिक्षाओं के खिलाफ
बातें करते हैं, सत्य शिक्षाएं सिखाते हैं। वचन को पढ़ना सावधानी से समझना जरूरी है, ऐसा ना हो हम गलत उसमें फंस जाए। दूसरी बात, क्या होगा अगर प्रभु यीशु मसीह गिरा देंगे तो चमत्कार होगा, है ना, एकदम से पब्लिसिटी हो जाएगी, लोग पहचान लेंगे कि मसीहा है। देखिए इसके लिए भी एक रेफरेंस है, मलाकी 3 का 1 पढ़िए जल्दी से। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक मलाकी 3 का 1 है, हाँ पढ़िए। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह बस बस, प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक कहाँ आ जाएगा? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ये लोगों के मन में है उस समय, यहूदियों के मन में, कि मसीहा कैसे प्रकट होगा? कैसे प्रकट होगा? अचानक। कहाँ पर? मंदिर में। अब एक मुझे बात बताइए कि ये वचन पूरा हुआ है या नहीं हुआ है? प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रकट हुआ था ना अचानक, है ना? आप मेरे साथ है ना? अचानक प्रकट हुआ, बस वहां पर वो वचन पूरा हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर शैतान इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना चाह रहा है। एकदम इस प्रकार से होगा तो लोग समझ जाएंगे मसीहा आ गया। लेकिन प्रियो, मसीह के प्रगटीकरण का स्थान क्या है मालूम है? क्रूस है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जहाँ पर पब्लिसाइज किया वो कौन सी जगह है? क्रूस है, ये नहीं है। देखिए शैतान कितनी धूर्तता से गिराना चाहता है। देखिए 2 आयतों को जल्दी से, एक आयत को पढ़ लीजिए, दोनों आयतों को पढ़े। निर्गमन 16 का 8 और दानियल 3 का 15-18। आप निकाल के जल्दी से पढ़ें, कोई अलग अलग भागों को निकाल लें, सामने लिखा हुआ है। ये कब होगा जब यहोवा सांड को तुम्हें खाने के लिए मार और भोर को रोटी मंगवाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं? हमारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। देखिए वचन को गलत रीति से प्रयोग करके परमेश्वर से जीत करना, है ना, ये पाप है। परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना पाप है। इसके पहले की घटना को आप पढ़ेंगे, अब समय की कमी के कारण हमने नहीं पढ़ा। जो है ये लोग क्या कर रहे हैं? बार बार बुड़बुड़ा रहे हैं, अब हमें मांस खाने को कौन देगा, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हैं? परमेश्वर ले तो आया है, अब क्या ये भी कर पाएगा क्या परमेश्वर? इस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर शक कर रहे हैं। इसके ठीक विपरीत दानियल में हम देखते हैं 3 अध्याय 15 से आगे, जल्दी से पढ़ें। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, नरसिंगे, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द और उसी क्षण कीर्तन में बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी रखती हुई भट्टी के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं और हमको उस धड़कती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। देखिए यहाँ पर एक सच्ची भक्ति का एक पहचान चिन्ह हम देखते हैं, जहाँ पर एक ये प्रभु के दास लोग हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर हमें बचा सकता है, परंतु वो क्या कह रहे हैं?
बचा सकता है, हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु नहीं भी बचाएगा वो उसकी इच्छा है, परंतु हम जलने को तैयार है पर झुकने को तैयार नहीं है। ये है सच्ची शिष्यता जिसके लिए परमेश्वर का वचन हमें बुलाता है। परमेश्वर के वचन के आधार को लेकर केवल मांगते रहना परमेश्वर से ये भक्ति नहीं है, परंतु इस बात को समझना कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या अनुमति दिया है और परमेश्वर के वचन पर चलना ही सच्ची भक्ति है। परमेश्वर के वचन हमें विश्वास करने और आज्ञा मानने के लिए दिए गए, परमेश्वर की महिमा के लिए दिए गए, परमेश्वर को परखने के लिए नहीं दिए गए। मैंने सबसे आखिरी लाइन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन हमें विश्वास करने के लिए, परमेश्वर के विषय में जानकारी देने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए दिए, न कि परमेश्वर को परखने के लिए। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात की ओर आते हैं। 8 और 9 जल्दी पढ़िए। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। आगे भी पढ़ लीजिए। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अब देखिए यहाँ पर शैतान फिर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है और वहाँ पर उसकी 2 धूर्त चालों को फिर हम पहचान सकते हैं। पहली बात, आप इस आश्चर्य को देखिए कि वहाँ पर लिखा है, शैतान ने पल भर में पूरा संसार और वैभव प्रभु यीशु मसीह को दिखा दिया। आप समझ रहे हैं? पल भर में ही प्रभु यीशु मसीह को पूरा दिखा दिया उसने, संसार और संसार का वैभव। देखिए शैतान है ना, इस प्रकार से हमें भी भ्रमित कर सकता है ना। जो चीज़ हमारे लिए नहीं है या वास्तविक नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए अनुमति नहीं दी है, उसे अच्छा करके और बड़ा और महान करके दिखा सकता है। उसने पल भर में प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ दिखाया और फिर उसके बाद क्या बोला कि मुझे झुककर प्रणाम करो। मतलब सांसारिक वस्तुओं का देकर लालच देकर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान ने क्या करा, प्रभु यीशु मसीह को पाप में गिराने की कोशिश की। देखिए शैतान है ना, इसके जो अवगुण है अभी भी एक समान बने हुए, वो आज भी विश्वासियों को क्या करता है, मतलब सांसारिक बातों का प्रलोभन देता है। वो सांसारिक बातों का लालच देकर समझौते करना सिखाता। वो बताता है कि देखो, एक कदम आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा गलत, और इतना सारी महिमा, वैभव, सफलता, सुरक्षा मिल जाएगी, और पीछे हटाओगे तो ठीक है हटा लो, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। इस प्रकार या तो वो अपनी ओर, मतलब अपनी आराधना करने के लिए या पाप में गिराने के लिए प्रलोभन देता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वहाँ पर लिखा है, शैतान को क्या कहा? दूर हो जा, डांटा, और उसने क्या करा? इनकार कर दिया। किस चीज को पाने से इनकार कर दिया? संसार का वैभव। ये संसार का जो साम्राज्य वैभव है, शैतान दे सकता था क्या प्रभु यीशु मसीह को? संसार का सरदार कौन है? शैतान है। देखिए वो दे सकता था, वो आज भी धन और बहुत सारी चीज़ें दे सकता है अपने लोगों को जो उसके पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा कि शैतान तुम्हें जब कुछ दे तो उसे मत लेना, उसे इनकार करना, मेरे हाथों से लेना। प्रभु सहायता करे। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा पर विजय हुए। अब हम
देखिए, शैतान के आगे झुकना या उसकी आराधना करना शैतान को परमेश्वर के रूप में मानने के समान एक बात होती है। इसलिए एक विश्वासी को इस प्रकार की किसी भी बात से बचना है। एक आखिरी अर्थों को देखकर हम समाप्त करेंगे। आपने ध्यान दिया इस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह को कौन लेके गए? पहली आयत, 4 की पहली आयत। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। देखिए, परीक्षा क्यों जरूरी थी? प्रभु यीशु मसीह इस बिना परीक्षा के भी क्रूस पर जा सकते थे। हम भी तो हमने उद्धार पा लिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हम स्वर्ग जाएंगे, हमें अनंत काल का छुटकारा मिला। कोई शक है क्या? नहीं। फिर ये परीक्षा प्रलोभन क्यों परमेश्वर अनुमति देते हैं ऐसा हो? पहली बात, परख जो होती या परीक्षाएं जिसे होकर जब हम गुजरते हैं तो हमारे अंदर आत्मिक सामर्थ्य या आत्मिक गुणों का निर्माण होता। पढ़िए याकूब 1-2, पहला अध्याय 2 और 3। याकूब पहला अध्याय 2 और 3 आए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के पथ में जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखिए, तुम्हारे परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है ना? कब उत्पन्न होगा? जब परखे जाएंगे। उसके आगे पढ़िए भाई। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि वह तुम्हें तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखिए, परीक्षा जो है ना, प्रलोभन पे विजय पाना, अलग अलग समय पर हमारी टेस्टिंग होना, ये हमें सिद्धता की ओर ले जाती है, हमें प्योर और शुद्ध बनाती है और हमारे अंदर आत्मिक गुणों का निर्माण करती है। आपको मालूम है, इस संसार में शारीरिक जन्म लेने के बाद जैसे शारीरिक गुण हमारे अंदर होते हैं, हमारे अंदर आत्मिक गुण और विशेषताएं भी होती है। ये उन लोगों में बढ़ती जाती है जो लोग परीक्षा और प्रलोभनों पर जय पाते हैं। अगली बात, परीक्षा या प्रलोभन हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करती या प्रशंसनीय बनाती। मतलब जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए पहुँचे तो हम तैयार रहें, हमें कोई अशुद्धता ना हो उसके लिए तैयार करती है, प्लस हमें तारीफ भी मिले इसके लिए तैयार करती है। पढ़िए पहला पत्रस 1:6-7। पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि सब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम परखे हुआ विश्वासी जो आग से, नहीं ठीक से पढ़िए भाई। और इसलिए कि तुम परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक अमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने और प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। क्यों परीक्षाएं हैं? ताकि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो तो हमारा ये जो विश्वास है, विश्वासी का जीवन है, वो आदर और महिमा और प्रशंसा का ठहरे। प्रभु सहायता करे। अगली बात, परीक्षाएं हमें जिम्मेदार और परिपक्व बनाने के लिए जरूरी है। पहला तीमुथियुस 3:10। पहला तीमुथियुस 3:10। और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। देखिए, बिना परख या बिना टेस्ट को पास किए हुए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकता। जिम्मेदारियों को संभाल पाने की योग्यता है या नहीं, वो परिपक्व है या नहीं, इससे पता चलता है कि वो परीक्षाओं प्रलोभनों पर विजयी होता है या नहीं होता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कभी नहीं गिरेगा, वो गिर सकता है, लेकिन वो गिरा हुआ मसीह जीवन जीने वाला एक व्यक्ति कभी नहीं होगा, परंतु वो एक विजयी जीवन जीने वाला एक मसीह व्यक्ति होगा। प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा में काम आए ना, तो
तो ज़रूरी है कि अलग अलग परिस्थितियों में जब हमारे सामने पाप करने का, परमेश्वर के वचन के विपरीत व्यवहार करने का अवसर आता है, हम उसे ठुकरा दें। आखिरी बात हम पढ़कर समाप्त करेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 3:5। पहला थिस्सलुनीकियों 3:5। 1 Thessalonians chapter 3 verse 5। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। देखिए, शैतान का एकमात्र उद्देश्य परीक्षा या प्रलोभन करने का क्या है कि वो क्या कर दे, एक विश्वासी को नाश कर दे, उसको नाश कर दे, उसकी सेवा को नाश कर दे, उसकी गवाही को नाश कर दे, उसके परिवार को नाश कर दे, उसकी सेवा को, परमेश्वर की सेवा जो वो करता है उसको खराब कर दे। प्रभु सहायता करें इन सत्यों के अनुसार हमें इस सत्यों के अनुसार जीवन जीने के लिए, और प्रभु की सेवा में विजयी होकर जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता करें। कोई भी भाई प्रार्थना करें और सभा को